हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एज ऑफ लर्निंग। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एमसीसी के द्वारा दिया गया है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है और वो आपको जानने की ज़रूरत है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जानेंगे। वैसे तो मैंने नीट काउंसलिंग की ये वाली वीडियो जो है से अपलोडेड है, उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पर भी मेंशन की थी और फिर से आज जो चेंजेस आए हैं वो फाइनली कंफर्म हो चुका है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। अपग्रेडेशन अमेंडमेंट के बारे में मैंने बात की थी, वो भी जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और दूसरी एक और चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। स्टे वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एक एक करके देखेंगे, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि चेंजेस क्या क्या आए हैं, क्योंकि पहले ही से अपलोडेड है, आप जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। आज जो है उसमें जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राउंड 1 को देखते हैं। तो मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में, नीट काउंसलिंग की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो एमसीसी जो काउंसलिंग करता है किस किस कॉलेजेस के लिए करता है, तो वो मैंने बता दिया था। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को वो वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले सिंपल है। यहाँ पर राउंड 1 का जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल फ़ीस का। ठीक है, और उसके बाद जो रिफंडेबल होगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़ है चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग का है, तो ये भी करना है। जो भी डे आपको दिया गया है उसमें चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आपको वेट करना होता है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट जब आएगा तो आप लोगों को ये जो चेंज आया है, ये एक चेंज है कि आपको इस बार जो है ना ऑनलाइन आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। पहले क्या होता था कि पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता था, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर डायरेक्टली जो है वो रिपोर्टिंग करना होता था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब एमसीसी के पोर्टल पे आपको ऑनलाइन जो है वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। इस साल से ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि आपको उसके बावजूद भी जो आपको डेट दिया गया है रिपोर्टिंग का, उसमें आपको फिज़िकली जा कर के वहाँ पे अपेयर होना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए। सेम टू सेम पिछली बार की तरह कि राउंड 1 में अपग्रेडेशन होगा, तो आप क्या करेंगे, आप अगर कॉलेज ले भी लेते हैं राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर सीट जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो जो है वो डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये है राउंड 1 के बारे में। तो राउंड 1 में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस सिंपली एक चीज़ ऐड हुई है कि आपको ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बावजूद जाकर के फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ओरिजिनल होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउंड 2 की, जो इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउंड 2 देखिए हाईलाइट पहले से किया हुआ है, ये ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन सेम टू सेम वैसा ही है। जो भी कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चॉइस फिलिंग करना होगा और लॉकिंग करना होगा। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। इसको फ्री एग्ज़िट कहते हैं। इसमें सिंपली आपको भी फीस इसमें नहीं लगता है। सही है। अब जो स्टूडेंट राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं किए हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें राउंड 2 में। ठीक है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ फुल पेमेंट। जितनी भी फ़ीस लगती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस उतनी फ़ीस दे करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा और फिर सीट अलॉटमेंट के लिए वेट करना होगा। एक ही दिन का टाइम होता है। और उसके बाद फिर एमसीसी जो है वो रिज़ल्ट दूसरे दिन जो है वो पब्लिश करेगा और उसके बाद आपको अपलोड करना है, अगेन फिर से ऑनलाइन अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद जो है वो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग जिस दिन करने जाइएगा उस दिन आपको फिर से, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक अपग्रेडेशन फॉर्म वहाँ पे भर सकते हैं ताकि आप राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ इस साल से हुआ है। जो मैंने पहले कहा था कि अपग्रेडेशन अमेंडमेंट कुछ होगा, तो वो ये है कि अगर आप राउंड 2 में कॉलेज ले लेते, पहले क्या होता था कि अगर राउंड 2 में कॉलेज अगर आप ले लिए
तो आपके पास उसके बाद फिर कोई चॉइस नहीं होती थी, आपको इसी कॉलेज में रह कर के पढ़ाई करनी थी। ठीक है, आप मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते थे, आप यहीं पे आपका काउंसलिंग क्लोज हो जाता था, आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाते थे। लेकिन इस साल से ये नया रूल है कि आप राउंड 2 में जाने के बाद भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपग्रेडेशन कर दीजिए, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से पेमेंट करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 1 में जो सीट मिला था वो आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर राउंड 2 के सीट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज लिया था तो आप राउंड 2 में भी अगर आपको कॉलेज मिल गया तो राउंड 1 के कॉलेज को आपको छोड़ना पड़ेगा और राउंड 2 का सीट को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुआ, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर ज्वाइन किया, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा, यानी राउंड 2 के बाद जो है वो फ्री एग्ज़िट नहीं है। बस आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपग्रेडेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉप अप राउंड में जाएंगे तो आपको फिर से आपको पेमेंट करना होगा, नया पेमेंट करना होगा। ठीक है, नया पेमेंट करना होगा। अगर आप राउंड 3 में जाते हैं तो आपको न्यू पेमेंट करने के बाद ही आपको राउंड 3 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड किया था राउंड 2 में, उनके पास वो राउंड 1 के सीट के लिए फिर से क्लेम नहीं कर सकते। मालूम हुआ कि अगर आपको लगा कि नहीं राउंड 2 का जो कॉलेज है वो राउंड 1 के कॉलेज से अच्छा नहीं है, राउंड 1 का ज़्यादा अच्छा है, हम राउंड 1 वाले कॉलेज में ही रहें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा उसी केस में होगा कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला कोई, तभी आपका राउंड 1 का सीट रह जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास राउंड 1 में आप लेने के बाद अपग्रेडेशन फॉर्म भरने के बाद अगर आपको राउंड 2 में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आपको राउंड 2 वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। राउंड 1 के लिए आपके पास कोई क्लेम नहीं रहेगा, आपको वो सीट छोड़नी ही छोड़नी है। इसमें कुछ नोट करने वाली बात यह है, ये देख लेते हैं कि अगर कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं राउंड 2 में और अगर उनको सीट अलॉट नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप राउंड 2 में आपने फ्रेशली रजिस्टर किया है और आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 3 में डायरेक्टली फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिना किए हुए आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि जो अपग्रेडेड कैंडिडेट हैं अगर वो राउंड 1 का सीट नहीं चाहते हैं तो वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो पैसा होगा वो ख़त्म हो जाएगा विदिन 2 डेज़ ऑफ राउंड 2 रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 में कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आया, बस यही है कि इस बार कट ऑफ इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 तक बच्चे रुक जाते थे कि मॉप अप राउंड में कौन जाएगा, बहुत रिस्की है। ठीक है, इसी वजह से लोग राउंड 2 तक ही रुक जाते थे कि नहीं अब रिस्क नहीं लेना, अब इससे अच्छा कॉलेज लेने का रिस्क नहीं लेना है। तो मॉप अप राउंड में अब तक जो है वो लोग बहुत कम जाते थे, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है कि राउंड 2 में जो है वो अपग्रेड करा सकते हैं। तो इससे जो है वो कट ऑफ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अब ये है कि राउंड 3 में कौन से लोग रजिस्टर करेंगे, तो राउंड 3 में वो रजिस्टर करेंगे जो राउंड 1 और राउंड 2 में उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा जो कि राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किए थे और राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किए थे, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर रिज़ाइन दे दिए थे, रिपोर्ट नहीं किए थे राउंड 2 और राउंड 1 में, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ फ्रेश चॉइस ओनली विथ फुल पेमेंट ऑफ फ़ीस। तो यहाँ पर फ़ीस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में वैसे भी फ़ीस देना ही होता है। चॉइस फिलिंग आपको फिर से करनी पड़ेगी, सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फिर आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद फिर आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर अपग्रेडेड कैंडिडेट हैं तो वो राउंड 2 के सीट को उनको छोड़ना पड़ेगा और राउंड 3 के सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत ही इत्मीनान से राउंड 2 और राउंड 3 में जो है वो आप अपना सीट अलॉटमेंट का जो है जो प्रेफरेंस है वो बहुत ही सोच समझ के डालिएगा। ठीक है, अगर आपने राउंड 3 में कॉलेज अगर आपने ले लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो आप उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हैं और ना ही इस सीट से रिज़ाइन कर सकते हैं। सही है, अगर कोई भी कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉट हुआ, सीट अलॉट हुआ, लेकिन वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं किए, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनका पैसा भी जाएगा और फिर वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस से।
और उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगले राउंड के लिए। दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि अगर कैंडिडेट ने फ्रेशली रजिस्टर किया है राउंड 3 में और अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो वो एलिजिबल हैं स्टे राउंड के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट राउंड 3 में अपग्रेड किए गए हैं वो क्लेम नहीं कर सकते राउंड 2 के सीट को, ठीक है। यानी आपको राउंड 2 का सीट छोड़ना पड़ेगा, राउंड 3 का कॉलेज लेना ही पड़ेगा, सही है। और अगर आपको राउंड 3 का कॉलेज मिल गया है तो आप उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग है, सिंपल सी बात है। उसके बाद फाइनल जो स्टे वैकेंसी राउंड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी डेटा होगा वो राउंड 3 के बाद सेंटर और स्टेट को जो है वो शेयर किया जाएगा। और अगर वो कैंडिडेट उसका लिस्ट अलॉटेड कैंडिडेट में होगा तो फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से। यानी अगर उनको पहले कॉलेज मिला हुआ होगा तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा नहीं जाते हैं, बस मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। मेन पॉइंट ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड इस बार जो है वो राउंड 3 के बाद होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो एमसीसी कंडक्ट करेगा, ऑनलाइन मोड ही होगा। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन मोड होता था, आपको फिजिकली वहाँ पे अपीयर होना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन मोड होगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाता है, सीट अलॉट हो जाता है, तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको 2 साल के लिए एमसीसी के काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ फॉरफीचर ऑफ फीस, यानी फ़ीस भी आपका ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ 2 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे। समझ आई बात? कुछ क्वेश्चंस है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें जो एमसीसी ने दिए हैं आपके भी होगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट। तो ये सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के लिए कौन एलिजिबल है, तो मैंने इसका पूरा डिस्कशन किया है नीट काउंसलिंग के प्रोसेस में। अगर आपको चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से आपको समझा देती हूँ। सेकेंड राउंड के लिए कौन से लोग, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सबसे ग्रुप 1 है, वैसे कैंडिडेट रजिस्टर किया था राउंड 1 में लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुआ। सबसे पहली बात, जिनको सीट नहीं मिला राउंड 1 में। दूसरी बात, जिन्होंने रजिस्टर किया था उनको सीट मिला भी लेकिन उनका सीट जो है वो कैंसिल हो गया किसी वजह से। बहुत सारी वजह हो सकती है, कैटेगरी चेंज की वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती है। अगर उस वजह से फर्स्ट राउंड में आपका सीट कैंसिल हो गया है तो वैसे कैंडिडेट भी राउंड 2 में आप जा सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है, वैसा कैंडिडेट जो कि तीसरा वो ग्रुप है वैसा कैंडिडेट जो कि जिन्होंने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा है राउंड 2 के लिए, वैसे कैंडिडेट भी आप राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। चौथा जो ग्रुप है वो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और पांचवा जो ग्रुप है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया ऑनलाइन, इन ऑनलाइन मोड जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें रिज़ाइन कर दिया, यानी ज्वाइन किया लेकिन रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ AIQ कैन आई लीव और रिज़ाइन। यस यू कैन। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आपके मन मुताबिक, आपके दिल के मुताबिक वो कॉलेज नहीं है, आप अपग्रेडेशन फॉर्म भर दीजिएगा तो आप जो है वो आराम से छोड़ सकते हैं वो कॉलेज और राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिला तो आप उसको छोड़िए और राउंड 3 वाले कॉलेज को ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद है, हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 3। तो राउंड 3 के लिए कौन एलिजिबल होंगे? पहला ग्रुप वो जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे लेकिन सीट अलॉटमेंट नहीं होगा उनका, राउंड 1 और राउंड 2 में उनको सीट नहीं अलॉट हुआ होगा, उनको सीट नहीं अलॉट हुआ होगा। दूसरा, वैसे लोग जिन्होंने रजिस्टर किया लेकिन सीट सिक्योर भी कर लिया लेकिन किसी न किसी वजह से उनका सीट कैंसिल हो गया, तो वैसे लोग भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में, सेकेंड राउंड में सीट मिला, सीट अलॉट हुआ, उन्होंने अपग्रेडेशन फॉर्म भर दिया थर्ड राउंड के लिए, तो वैसे कैंडिडेट भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद चौथा ग्रुप जो है वो कैंडिडेट जिनको सीट जो है वो राउंड 2 में अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और एग्ज़िट कर दिया और वहाँ पर उनका फ़ीस भी ख़त्म हो जाता है, तो वैसे कैंडिडेट भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। बस फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेश सारी चीज़ें करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग ए सब्सिक्वेंट राउंड कैन आई ज्वाइन कॉलेज डायरेक्टली। तो अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिलता है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सब तो आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो जो रिलीविंग लेटर मिला है वो अपने साथ लाना है, जो कि ऑनलाइन जनरेट हुआ था, उसको आपको अपने साथ लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप परमिट नहीं किए जाएंगे अपग्रेडेड सीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन the allotted seat again? Yes, you have to get a relieving letter generated online for earlier seat and then get admission later again generated online for upgraded category seat from the concerned institution, ठीक है। मतलब आपको फिर से आपको वो प्रोसेस दोहराना पड़ेगा जो आप पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ आई ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग वेदर माई अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। अगर आप सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको सीट अलॉट नहीं हुआ या आपको सीट अलॉट हो चुका। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है सेकेंड राउंड में, आप जो पहला जो राउंड 1 में आपको जो सीट अलॉट हुआ था आपको वही आप रिटेन रह जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 2 का सीट आपके पास रह जाएगा, मतलब आप उसी कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको राउंड सेकेंड में या राउंड थर्ड में सीट मिलता है तो आप जो पहले आपका जो सीट अलॉट हुआ था वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वो किसी और कैंडिडेट को दे दिया जाएगा और उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के भरिएगा और अपना जो चॉइसेस है, जो मेन चॉइस है वो पहले रखिएगा। और मतलब सेकेंड और थर्ड राउंड में जो मेन चॉइस है, जो आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चॉइस है, वो आप सबसे पहले रखिएगा, उसी प्रेफरेंस में भरिएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू MCC इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, इससे रिलेटेड पूछिएगा, इससे अनरिलेटेड बिल्कुल मत पूछिएगा, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।